चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजाराज चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से यह ग्रंथ बहुत गंभीर है। नए नए प्रमेय हमें इस ग्रंथ से प्राप्त हो रहे हैं। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है। इस बोध पाहुड़ की अंतिम कुछ गाथाएं शेष हैं। आज हम गाथा क्रमांक 58 और 59 का अध्ययन करेंगे। इन दोनों गाथाओं के माध्यम से जो 11वां अधिकार था प्रव्रज्याधिकार वो पूर्ण हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 58 उच्चारण। तव तव वय गुणेहिं गुणेहिं तव वय गुणेहिं तव वय गुणेहिं शुद्धा अधदध शुद्धा संजम संजम सम्मत अधमा पुरमा अधता पुरता सम्मत गुण विशुद्धा संजम सम्मत गुण विशुद्धा य शुद्धा गुणेहि गुणेहि शुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया। तव वै गुणेहि शुद्धा तव वै गुणेहि शुद्धा संजम सम्मत गुण विशुद्धाय संजम सम्मत गुण विशुद्धाय शुद्धा गुणेहि शुद्धा शुद्धा गुणेहि शुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया पव्वज्जा एरिसा भणिया। बड़ी अच्छी गाथा है। पव्वज्जा एरिसा भणिया। पव्वज्जा प्रव्रज्या दीक्षा एरिसा ऐसी भणिया कही गई। प्रव्रज्या ऐसी कही गई, दीक्षा ऐसी कही गई। क्या स्वरूप है? पिछली गाथाओं में दीक्षा का बहुत अच्छा स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ भी तव वै गुणेहि शुद्धा 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 शब्द हमें 3 बार मिल रहा है और 1 बार विशुद्धा शब्द मिल रहा है। शुद्ध शुद्ध होती है प्रवृज्या, इनसे शुद्ध होती है प्रवृज्या, इनके कारण शुद्ध होती है प्रवृज्या। किनके कारण? तव वय गुणेहि। तव तप, वय व्रत, तप और व्रत रूप गुणों के द्वारा या तप व्रत और गुणों से शुद्धा शुद्ध होती है प्रव्रज्या दीक्षा। दीक्षा शुद्ध कैसे होती है? दीक्षा सच्ची दीक्षा कब कहलाती है? जब वो तप से, वय यानी व्रत से और गुणों से सहित है, गुणों से शुद्ध है, तब वह दीक्षा असली दीक्षा है, सच्ची दीक्षा है, शुद्ध दीक्षा है। अगर दीक्षा लेने वाला तपस्या नहीं करता है तो वह शुद्ध नहीं है। अगर उसमें व्रतों का पालन नहीं हो रहा है तो सच्ची दीक्षा नहीं है, और यदि गुण नहीं हैं तो सच्ची दीक्षा नहीं है। 12 प्रकार के तप कहे गए थे।
6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। इच्छाओं को रोक लेना, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति इच्छाएं हो रही हैं, मन भाग रहा है, उसको रोक लेना, यह तप कहलाता है। ऐसे 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप, इन 12 प्रकार के तपों को निरंतर प्रव्रज्याधारी दीक्षाधारी मुनिराज निरंतर कोई ना कोई तप निरंतर करते रहते हैं। व्रतों का पालन वो तो कंटिन्यू है, व्रतों का पालन तो परमानेंट है। 5 व्रतों का, 5 महाव्रतों का पालन, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। 5 पापों के पूर्ण त्याग से ये 5 महाव्रत होते हैं। इन 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन दीक्षाधारी करते रहते हैं निरंतर। दीक्षाधारी निरंतर इन 5 व्रतों का पालन करते हैं। यदि इन 5 व्रतों का, महाव्रतों का पालन नहीं करते हैं तो वे दीक्षित होते हुए भी दीक्षित नहीं हैं, प्रव्रजित होते हुए भी प्रव्रजित नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिए। गुण भी, गुणों की संख्या तो बहुत सारी है, 84 लाख गुण भी कहे गए हैं और पता नहीं बहुत सारे गुण, उनकी संख्या बताई जाती है, अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। तो वे गुण भी पूरे हों या कितने हों, लेकिन गुणों से सहित जितने ज़्यादा गुण होंगे उतनी अधिक शुद्धता होगी, उतना अच्छा दीक्षा मानी जाएगी। ये तो क्वालिटी है। क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, कैसे अच्छी होगी? दीक्षा ले ली है, अब दीक्षा की क्वालिटी को बढ़ाया जा रहा है, अब उसमें शुद्धता विशुद्धता लाई जा रही है। वो विशुद्धता कैसे आएगी? वो विशुद्धता आएगी तपस्या करने से, व्रतों का पालन करने से, गुणों को ग्रहण करने से। इसलिए सबसे पहले कहा तव वै गुणे ही शुद्धा। तप, व्रत और गुणों से जो शुद्ध है। संयम सम्मत गुण विशुद्धा, या और संयम संयम, सम्मत सम्यक्त्व, संयम और सम्यक्त्व रूप गुण से जो विशुद्धा विशुद्ध है। संयम और सम्यक्त्व रूप गुणों से, संयम गुण से और सम्यक्त्व गुण से जो विशुद्ध है। संयम नहीं तो दीक्षा नहीं, संयम नहीं तो दीक्षा नहीं, सम्यक्त्व नहीं तो दीक्षा नहीं, संयम नहीं तो दीक्षा नहीं, सम्यक्त्व नहीं तो दीक्षा नहीं। संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, षट काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, प्राणी संयम। 5 इंद्रियां और मन, इनको कंट्रोल में रखना, इंद्रिय संयम। ये 12 प्रकार का संयम हो गया, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इन संयमों से अगर सहित नहीं हैं तो दीक्षित नहीं है, मुनि नहीं है। सम्मत, सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन नहीं है तो भी मुनि नहीं है, तो भी दीक्षा नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है, सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धान नहीं है, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान किया हुआ है, कुदेवों में मान्यता है, कुशास्त्रों में मान्यता है, कुगुरुओं के पीछे लगे हुए हैं, ये मिथ्यात्व है। और मिथ्या दृष्टि कितनी भी साधना कर ले, उसका कल्याण नहीं होने वाला, उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला, वह दीक्षा नहीं है। गाथा एकदम स्पष्ट है, तप नहीं तो दीक्षा नहीं,
व्रत नहीं, महाव्रत नहीं तो दीक्षा नहीं, संयम नहीं तो दीक्षा नहीं, सम्यक्त्व नहीं तो दीक्षा नहीं। या फिर यूं कहें कि तप, व्रत और गुणों से जो शुद्ध है वह प्रवृज्या होती है, संयम और सम्यक्त्व रूप गुणों से जो विशुद्ध है वह प्रवृज्या होती है। और नीचे लिखा है शुद्धा गुणे ही शुद्धा, शुद्ध होती है प्रवृज्या। कैसे शुद्ध होती है? गुणे ही शुद्धा, गुणों से शुद्ध होती है। ये जो ऊपर वाली लाइन में गुण बताए गए हैं, इन गुणों से ही वह दीक्षा शुद्ध होती है। अगर ये गुण नहीं है तो शुद्धता भी नहीं है, अगर ये गुण नहीं है तो दीक्षा भी नहीं है। तप के अभाव में दीक्षा नहीं है, महाव्रतों के अभाव में दीक्षा नहीं है, गुणों के अभाव में दीक्षा नहीं है, संयम के अभाव में दीक्षा नहीं है, सम्यक्त्व के अभाव में दीक्षा नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। आचार्य कुनकुन स्वामी कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो प्रव्रज्या या दीक्षा अनिवार्य है। और दीक्षा का स्वरूप ऐसा है कि तप, व्रत, संयम, सम्यक्त्व आदि गुणों से यदि सहित नहीं है तो दीक्षा भी शुद्ध नहीं है, दीक्षा भी सच्ची नहीं है, दीक्षा भी अच्छी नहीं है। वो मात्र बाह्य स्वरूप बनकर रह जाएगा। बाह्य वेश होने से दीक्षा नहीं है, बाह्य वेश मात्र होने से दीक्षा नहीं है। गुणों से ही शुद्धता होती है, गुणों से ही दीक्षा होती है। पवज्जा प्रव्रज्या एरिसा ऐसी भणिया कही गई। इतना बढ़िया स्वरूप इस गाथा के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। कई बार हम बाह्य स्वरूप को ही दीक्षा मान लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारा बाह्य स्वरूप ऐसा बन गया तो हम भी वैसे बन जाएंगे, जैसे महावीर स्वामी दिखते हैं वैसे ही मैं दिखने लग जाऊंगा, तो वे गुण मुझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें उनके जैसे गुणों को, शुद्धता को प्राप्त करने के लिए तप, व्रत, संयम, सम्यक्त्व आदि गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा, तब जाकर हम भी प्रव्रज्या दीक्षाधारी हो सकते हैं, हम भी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। इतना अच्छा वर्णन प्राप्त हो रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सब सुनने और समझने का अवसर मिल रहा है। व्याकरण की दृष्टि से तव वय गुणे ही, नीचे भी गुणे ही, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। शुद्धा, संयम सम्मत गुण विशुद्धा, फिर 2 बार शुद्धा, पवज्जा, एरिसा, भणिया, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यह अव्यय है, भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तप, व्रत गुणों से शुद्ध, संयम, सम्यक्त्व आदि गुणों से विशुद्ध, और गुणों से जो शुद्ध है ऐसा शुद्ध, ऐसी शुद्ध प्रव्रज्या कही गई। बहुत अच्छी गाथा, एक से एक गाथाएं। इनका तो निरंतर मनन चिंतन हमें करना चाहिए। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 59, प्रव्रज्या अधिकार की अंतिम गाथा है। उच्चारण। एवं, एवं, आयतन, आधता पुरता, आयतन, गुण, पज्जत्ता, आधजा पुरजा, आधता पुरता, पज्जत्ता, आयतन, गुण, पज्जत्ता, बहु
बहु विशुद्ध आधा द ध विशुद्ध सम्मत्ते आधमा पुरम आधता पुरता सम्मत्ते बहु विशुद्ध सम्मत्ते णिग्गन्थे आधगा पुरगा णिग्गन्थे जिणमग्गे आधगा पुरगा जिणमग्गे संख्येवेणम संख्येवेणम जहाखादम जहाखादम एवं आयत्तण गुण एवं आयत्तण गुण पज्जत्ता बहुविशुद्ध सम्मत्ते पज्जत्ता बहुविशुद्ध सम्मत्ते णिग्गन्थे जिणमग्गे णिग्गन्थे जिणमग्गे संख्येवेणं जहाखादम संख्येवेणं जहाखादम संख्येवेणम संख्येवेण संक्षेप से वर्णन किया संक्षेप से बताया गया संक्षेप से बताया गया दीक्षा का स्वरूप इसको संक्षेप कहा जा रहा है। इस गाथा में जो स्वरूप बताया जा रहा है उसे संक्षेप कहा जा रहा है कि संक्षेप से यह दीक्षा का स्वरूप है। इतनी बारीकी है, इतनी गहनता है, उस गहनता में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से जो हमने स्वरूप जाना है वो तो कुछ भी नहीं है। दीक्षा का अंतरंग तो कितना गहरा है, दीक्षा का स्वरूप तो इतना गहरा है। दीक्षा उस व्यक्ति को मिली है जो हमारे बीच में से ही था। ऐसा व्यक्ति जो कल हमारे बीच में था, हमारे साथ था, हम जैसा था, और आज वो दीक्षा प्राप्त करके पूज्य हो गया। अब हम उसकी पूजा करते हैं, अब हम उसको नमस्कार कहते हैं, करते हैं, नमोस्तु कहते हैं, उसको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उसको भगवान की तरह पूज्य मानते हैं, परमेष्ठी मानते हैं। क्या किया ऐसा, क्या प्राप्त हो गया? इतनी गहन और सूक्ष्म दृष्टि हमारे आचार्यों ने जिनवाणी में प्रस्तुत की है। एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, जैसा वर्णन पूर्व की गाथाओं में आया, एवं इस प्रकार से आयत्तण गुण पज्जत्ता। आयत्तण, आयतण, तण आधता पूरता और ण तण, ये त्व के अर्थ में है। पना त्व, आय आय यानी आत्मा, आत्मपना आत्मत्व, आत्मत्व गुण से पज्जत्ता पर्याप्त, आत्मत्व गुण से पज्जत्ता पर्याप्त, आत्मत्व गुण से परिपूर्ण। दीक्षा की मेन कंडीशन संक्षेप में यदि पूछा जा रहा है तो संक्षेप में दीक्षा का क्या स्वरूप है ये इस गाथा में हमें मिल रहा है। एवं इस प्रकार से आत्मत्व गुण से परिपूर्ण है। जो दीक्षा में सबसे मूल कंडीशन आत्मत्व है। अगर आत्मपना रूप गुण नहीं है, निजत्व नहीं है, अपने उद्धार के लिए दीक्षा ली जाती है, स्वयं के कल्याण के लिए दीक्षा ली जाती है। यह आत्मत्व गुण यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आयत्तण गुण पज्जत्ता, आत्मत्व गुण से जो परिपूर्ण है, भरा हुआ है। निज की उद्धार की दृष्टि यहाँ पर है, निज के कल्याण की दृष्टि यहाँ पर है। स्वयं के लिए दीक्षा ली है, दूसरे के लिए नहीं। स्वयं के कल्याण के लिए दीक्षा ली है, दूसरे के लिए नहीं। स्वयं का कल्याण हो रहा है, साथ में दूसरे का भी कल्याण हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उद्देश्य
निज कल्याण है। एवं इस प्रकार से आयतन गुण पज्जत्ता, आत्मत्व गुण से जो परिपूर्ण है। दूसरा, बहु विशुद्ध सम्मत्ते, बहु विशुद्ध सम्मत्ते, सम्यक्त्व कैसा होना चाहिए? बहु विशुद्ध, बहुत विशुद्ध, बहुत अच्छी प्रकार से विशुद्ध है सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन विशुद्ध है, सम्यक दर्शन में दोष नहीं लग रहा, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन हो रहा है। बहु विशुद्ध सम्मत्ते, बहुत विशुद्ध सम्यक्त्व के होने पर, बहुत विशुद्ध सम्यक्त्व के होने पर, मजबूत श्रद्धान के होने पर, दृढ़ श्रद्धान के होने पर, और क्या होने पर? निग्रंथे, निर्ग्रंथ होने पर, ग्रंथ से रहित होने पर, परिग्रह से रहित होने पर, दिगंबरत्व होने पर, निष्परिग्रही होने पर, जिणमग्गे, जिनमार्ग में दीक्षा कही गई है। ऐसा संक्षेपेण, संक्षेप से, जहा खादम यथा ख्यात, जैसा कहा गया। जहा खादम, जहा यानी जैसा, खादम ख्यात कहा गया, यथा ख्यात जैसा कहा गया, जैसा स्वरूप अन्य ग्रंथों में दीक्षा का कहा गया, वैसा ही संक्षेप से यहाँ पर समझना चाहिए। जहाँ खादम यथा ख्यात, जैसा कहा गया, जैसा 28 मूल गुणों का पालन, जैसे महाव्रतों का पालन, जैसे 12 तप, जैसे संयम, जैसे सम्यक्त्व कहे गए हैं, उन सब का पालन यहाँ दीक्षा में होना चाहिए। और उसमें भी मूल बात है स्वयं के लिए आत्मत्व गुण से परिपूर्ण, बहुविशुद्ध सम्यक्त्व के होने पर, निर्ग्रंथ होने पर, जिन मार्ग में होने पर, संक्षेप से ऐसा यथाख्यात स्वरूप प्रवृज्या का कहा गया। यहाँ पर हमारी प्रवृज्या अधिकार पूर्ण हो रहा है, 11वां प्रवृज्या अधिकार। इसके बाद सिर्फ 3 गाथाएं शेष हैं और बोध पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से एवं यह अव्यय है। आयतन गुण पज्जत्ता और जहा खादम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। बहुविशुद्ध सम्मत्ते, णिगंथे, जिणमग्गे, ये तीनों सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। संखेवेणम तृतीया विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर खादम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जहाँ खादम में खादम। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार संक्षेप से जैसा कहा गया वैसा स्वरूप आत्मत्व गुण से परिपूर्ण, बहुत विशुद्ध सम्यक्त्व के होने पर, निर्ग्रंथता होने पर, जिन मार्ग में होने पर प्रवृज्या कही जाती है। ऐसी प्रवृज्या कही गई, यह हम पिछली गाथाओं से ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा अर्थ पूर्ण हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप सभी अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनवाणी के रहस्य को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा है वैसा ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये अद्भुत कार्य YouTube चैनल पर हो रहा है, आगे भी होता रहे, यही मंगल भावना है। सभी जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।